हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं आज आपको हॉर्नबिल जो बुक है उसका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्रोज का लेसन फर्स्ट उसका मैं आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बतला रहा हूँ। उसको समझने की आप ठीक से कोशिश कीजिए। तो ये जो एक पैराग्राफ है उसी का बीच का पार्ट है, माय ग्रैंड मदर से लेके बाय आर्ट तक। तो इसमें क्या बताया, रेफरेंस में बच्चों क्या होगा, दीज लाइन्स। रेफरेंस मतलब जो हमेशा होता है संदर्भ, हिंदी में जैसे होता है, किस तरीके से, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये जो पंक्तियां हैं वो पार्ट से ली गई, उस पार्ट का नाम डालते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जिस प्रकार से लेसन दिया हुआ है, जो लिखता है उसको रिटन बाय खुशवंत सिंह। और कैसे राइटर हैं, एन इमिनेंट एंग्लो इंडियन राइटर। जैसे राइटर हो वैसे लिखते हैं। अगर ये भारतीय मूल के हैं तो इनके लिए एंग्लो इंडियन राइटर, और कोई फॉरेन राइटर होता तो इंग्लिश राइटर, अमेरिकन राइटर, अमेरिका के लिए कोई अमेरिकन राइटर होता। कॉन्टेक्स्ट में बच्चों क्या है देखो, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बतलाता है, व्हाट रिलेशनशिप वाज हिज विद हिज ग्रैंड मदर। उसकी जो ग्रैंड माँ थी, मतलब ग्रैंड मदर, उनको शॉर्ट में ग्रैंड माँ बोला जाता है, ग्रैंड मदर को, उनके साथ उनका क्या रिलेशन था, एंड व्हाट ड्यूटीज सी परफॉर्म्ड फॉर हिम, और उसके लिए वो क्या कार्य करती थी, एंड आल्सो व्हाट सी एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और साथ ही साथ वो उससे क्या आशा रखती थी। एक्सप्लेनेशन में देखिए बच्चों, in the lines and explanation the writer says that his grandmother and he were like nice friends, अच्छे मित्र के समान थे। His parents went away from his village to a city, so he and his grandmother were in the village. She took a great care of him, like wake him up in the morning, सुबह उठाती थी, prepared him for his school के लिए तैयार करती थी, in the morning वो सुबह के समय, she recite prayer गाती थी, in the same pitch एक ही लय में, in between इसी बीच, सी बात वो उसे स्नान कराती थी, कपड़े पहनाती थी, she expected वो आशा करती थी कि जो लेखक है वो भी उनसे प्रेयर सीख लेगा। अब इसके कमेंट्स देख लीजिए बच्चों। कमेंट्स में क्या है, कमेंट्स मतलब होता है बच्चों टिप्पणी। जो आप पैरा में दिया हुआ है उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे। पहला नंबर देखिए, द लैंग्वेज गिवन इन द पैसेज इज easy to understand। भाषा दी गई है पैसेज में, समझने में काफ़ी आसान है। दूसरा पॉइंट है, थ्रू दिस पैसेज the writer gives the message that the old members of about every family are very caring। तो बच्चों ये दो कमेंट्स हो गए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसी तरीके से जो और पैसेज हैं उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, बुक्स वगैरह हम दिए,
और उनको अपने आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं जो आपको पोएम से जो लेसन्स पढ़ाऊंगा, चूंकि लेसन्स बहुत ज़्यादा है, कोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है। जब कोर्स ज़्यादा हो गया तो अब केवल मैं आपको समरी बता पाऊंगा, क्योंकि अगर हम पूरे लेसन आपको पढ़ाने लगे पहला तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा और कोर्स आपका हो नहीं पाएगा। करीब 27-28 हैं दोनों बुक्स में मिला के, पोएम्स वगैरह, प्रोज और स्टोरीज। तो उसको बस उसकी आउटलाइंस वगैरह पोएम की बताऊंगा और समरी लेसन्स की, तभी कोर्स कंप्लीट हो सकता है। थैंक्स फॉर टुडे।